अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रश टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। सूर्यापेट में कई तरक्याती कामों का सीएम केसीआर ने किया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इनके हमरा मौजूद। मेडिकवर हॉस्पिटल ग्रुप बहुत ही कम अर्से में अवाम की पजीराई हासिल करना काफी खुशाइन। हैदराबाद के माधवपुर में वाक़ शिल्पा रामम के करीब विमेंस एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। इस माह की 25 तारीख को सीएम केसीआर के हाथों सेक्रेटेरिएट, चर्च, मस्जिद का इफ्तिताह अमल में लाए जाने का हैदराबाद में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की वज़ाहत। एमएलसी के कविता के फर्जंदान की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए। सिनर्जी ऑफ माइंड फाउंडेशन के तहत 10 तलबात को स्कॉलरशिप हवाले किए गए। अनजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिले फरामोश। ज़िले कांग्रेस पार्टी दफ्तर में राजीव गांधी जयंती तकरीब के मौके पर इनकी तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने पेश की खिराज अक़ीदत। खतीब व इमाम जामे मस्जिद डिचपली साबिक़ा सदर मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद सिद्दीक़ी साहब की सानिहा इर्तिहाल नमाज़ जनाज़ा में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। मुल्क को 56 इंच सीने की नहीं 6 इंच दिल वाले केसीआर जैसे कायद की जरूरत। एलबी स्टेडियम में इखलतों की इमदादी स्कीम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। इमदादी रकम का सही इस्तेमाल करने इम्तियाज इसाक का मशवरा। रियासत की 10,000 इखलतों में फीकस 1 लाख रुपए तकसीम। सेक्रेटेरिएट की इबादत गाहों का 25 सितंबर को वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह। वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में 9 तामीर शुदा मंदिर, मस्जिद और चर्च के कामों का मुआयना किया। उन्होंने ऐलान किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 25 अगस्त को इन तीनों इबादत गाहों का आगाज़ करेंगे। इन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद और चर्च को शानदार बनाया गया। बताया जाता है कि मंदिर की तामीर 2300 गज मुहित है और कहा कि ये इबादत गाहें बैनुल मज़ाहिब भाईचारगी को फ़रोग़ देने के लिए बनाए गए हैं। इन्होंने कहा कि ये माजी के मुकाबले ज़्यादा हैरत अंगेज़ तौर पर तामीर किए गए, जहाँ शिवालयम, पोचम्मा हनुमान और गणपति मंदिर है और इनके तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर तिरुपति से मूर्तियां लाई गई। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मुताल्लिक़ा मजहबी कायदीन की मौजूदगी में मस्जिद और चर्च का आगाज़ भी किया जाएगा। गौरव मुख्यमंत्री गारी केसीआर गारी आदेशाల మేరకు సెక్రటరేట్ ప్రాంగణంలో ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ప్రార్థనా మందిరాలను, అది ఆలయము, అట్లాగే మసీదు, అట్లానే 2 మసీదులు, ఒక చర్చ్, ఇంతకుముందు ఏవైతే ఉండనో అవన్నిటిని కూడా బ్రహ్మాండంగా పునరుద్ధరించాలని చెప్పి వారి ఆదేశాల మేరకు అవన్నీ కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. పనులన్నీ పూర్తి చేయడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా రేపు 25వ తారీఖు నాడు 2 మసీదులు, చర్చు, ఆలయం, ఈ 3 కూడా వారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం చేసుకోవాలి। खतीब व इमाम जामिया मस्जिद डिचपली साबिक़ा सदर मरकज़ अहले सुन्नत जमात हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद सिद्दीक़ साहब के सानतल अड़ताल नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत।
सदर मीलाद कमेटी निज़ामाबाद के इत्तला के मुताबिक हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी साहब क़िबला खतीब इमाम जामा मस्जिद डिचपली साबिक़ा सरपरस्त मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात मदरसा अनवारुल उलूम डिचपली ने मुख्तसर सी अलालत के बाद रात 3 बजे दाई अजल को लब्बैक कहा, इंतकाल पुरमलाल हो गया। वाज़ेह है कि मौलाना मरहूम मनाज़िर अहले सुन्नत खलीफा अल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हशमत अली के खलीफा व मुरीद थे। मौलाना गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी साहब की बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा व तदफीन ईदगाह डिचपली नज़र स्टेशन अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब रज़वी सदर मीलाद कमेटी निज़ामाबाद व तमाम मुंतज़िमीन और अराकीन मीलाद कमेटी निज़ामाबाद ने कहा कि मौलाना के अचानक साने इर्तिहाल से दीनी व दरसी हलकों में एक खला पैदा हो गया, जिसे पुर करना इंतहाई मुश्किल है और इस गम के लम्हात में तमाम अहले सुन्नतुल जमात निज़ामाबाद और ज़िले व शहर निज़ामाबाद की अहले सुन्नतुल जमात से वाबस्ता तमाम दीनी व अदबी तंजीमें मौलाना के सानहा इर्तिहाल पर अपने ताज़ियत गम व मलाल का इजहार करते हुए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो है कि मौलाना मरहूम के करवट करवट दर्जात को बुलंद करे और ख़ब्र में दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के तामीर कामों के आगाज़ पर मुस्लिम क़ायदीन ने किया रुकन असम्बली जीवन रेड्डी इजहार तशक्कुर। BRS यूथ लीडर व टेलीकॉम डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के कामों का आगाज़ अमल में आया। आर्मर हल्का असम्बली चेपुर देहात के लिए रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी ने अपने खुसूसी दिलचस्पी से चेपुर मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए। इसी तरह आज टेलीकॉम डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद और चेपुर देहात सरपंच सायाना के हाथों तामीरी कामों का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी ने आर्मर हल्का असम्बली में तमाम तबक़ात के लिए बेहतरीन तरक्याती इक़दाम किए और माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल के लिए रकमी मंजूरी अमल में लाते हुए आर्मर नंदीपेट मैगलोर मंडलजात में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल तामीर किए जा रहे हैं। ये आर्मर की तरक्की बेहतरीन मिसाल है। जीवन रेड्डी को हरकती क़ायद करार दिया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को तनक़ीद करते हुए कहा कि मुसलमानों के वोट की सियासत की खातिर एहसानमंदाना बातें करने के अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं किया, कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं देने का इल्ज़ाम आयद किया और रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी की कामयाबी के लिए तमाम ज़िम्मेदारान साथ देने का इजहार किया। रुकन असम्बली आर्मर व PUC चेयरमैन ज़िले सदर जीवन रेड्डी की तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी करार दिया। मोहम्मद शाहिद और मुस्लिम कम्युनिटी के ज़िम्मेदारों ने रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी और मुकामी सरपंच से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर चेपुर मुस्लिम कम्युनिटी सदर फरहतुल्लाह खान, आमिर, अजीम, मंजूर, कलीम, शाहिद, खालिद, फहद, आदिल, समीर, आमिर, सद्दाम, अजहर मुकामी अफराद मौजूद थे। आज चेपुर गांव में माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल बनने के लिए आज इनाग्रेशन करे हैं। आज चेपुर से लेके और चेपुर से 6 गाँव में माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल स्टार्ट करे MLA जीवन रेड्डी साहब की तरफ से। ये कम्युनिटी हॉल्स जल्द इमरजेंसी में कहाँ पर भी नहीं, आज तक कहीं पर भी मुसलमानों के लिए कहीं भी नहीं करे, इसलिए आज MLA जीवन रेड्डी साहब पूरे गांव में कम्युनिटी हॉल्स स्टार्ट करने लगा है। 60 साल में कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों को, मुसलमान की पार्टी, माइनॉरिटीज़ की पार्टी है बोले। 70 गाँव में कांग्रेस पार्टी 5 लाख के कम्युनिटी हॉल्स तक नहीं बना सकी। आज MLA साहब करीब 12 गाँव में कम्युनिटी हॉल्स बना रहे और ये हम जीवन रेड्डी साहब सिर्फ मुसलमानों के खातिर है, हम पीछे है वो नहीं होता, हम काम करके बता रहे बोलकर MLA साहब बोल रहे। आज माइनॉरिटी के लिए 1 करोड़ का फंक्शन हॉल आर्मूर में भी बन रहा है और नंदीपेट में 1 करोड़ का बना हुआ है, ऑलरेडी बन गया। वो मागलूर में भी 1 करोड़ का फंक्शन हॉल बन रहा। इंशाल्लाह पूरे मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज हम जीवन रेड्डी साहब के साथ रहेंगे और जीवन रेड्डी के जीत में भी हम सब काम करेंगे और साथ देंगे। चेपुर के माइनॉरिटीज़ के तरफ से हम सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं MLA जीवन रेड्डी साहब का। ये 5 लाख का काम आज से हम चालू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह 5 लाख और देने के लिए। मुल्क को 56 दिन सीने की नहीं 6 दिल वाले KCR जैसे क़ायद की ज़रूरत। LB स्टेडियम में अखिलती की इमदादी स्कीम की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क को 56 इंच के सीने की क़यादत नहीं बल्कि 6 इंच का दिल रखने वाले चंद्रशेखर राव जैसे क़ायद की क़यादत की ज़रूरत है, जिन्होंने फलाही स्कीमात को मुतारफ़ कराते हुए अवाम का दिल जीत लिया। अखलातों की तरक्की और खुशहाली के लिए KCR की क़यादत में जो काम हुए हैं इनकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। LB स्टेडियम में अखलातों की 7% इमदादी चेक तकसीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। सदर नशर अखलाती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक़ ने सदारत की। वज़ीर अखलाती
बहबूद केशवर, BRS के रुकन कानून साज कौंसिल MS प्रभाकर के अलावा अरकान असम्बली के वेंकटेश M गोपीनाथ, मजलिस के अरकान असम्बली सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह, सदरनशीन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी, सदरनशीन खादी विलेज बोर्ड मौलाना यूसुफ जाहिद, हुकूमत के मुशीर बराए खलत उमूर AK खान, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद उमर जलील, MD अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन A कांथी वो दीगर कायदीन व अहदेदार मौजूद थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि KCR का दिल अखिलतों के लिए धड़कता है और ऐसी शख्सियत सदियों में एक पैदा होती है। इन्होंने अखिलतों की 100% स्कीम को हुकूमत और अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन का एक बड़ा कारनामा करार दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि KCR की क़यादत में रियासत फसादात से पाक होगी। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में पुलिस के रोल को भी नाकाबिले फरामोश करार दिया। साथ ही शहर में बढ़ती कत्ल व गारतगिरी पर तशवीश का इजहार करके उलमा इकराम से अपील की कि वो नौजवानों में बढ़ती बेराहरूही को खत्म करे, संजीदा तहरीकें चलाएं। वजीर अखिलती बहबूद केशवर ने अखिलतों की 100% सब्सिडी स्कीम को चीफ मिनिस्टर KCR की इख्तिराई सोच का नतीजा करार दिया। चीफ मिनिस्टर अखिलती की तरक्की के मामले में संजीदा है। अखिलती बजट को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। सदरनशीन अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक ने अखिलतों को 100% इमदादी स्कीम का ऐलान करने पर चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वज़ीरा मोहम्मद महमूद अली और K ईश्वर की चीफ मिनिस्टर से कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में 100% रियायती स्कीम को अमली जामा पहनाने में अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन को काफी मदद मिली है। इन्होंने इस स्कीम से इस्तेफादा करने वाले अखिलतों से अपील की कि वो इसका सही इस्तेमाल करें और छोटे रोजगार के लिए इसका इस्तेमाल करके कामयाबी की जानिब पहला कदम रखे। इन्होंने हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात पर रोशनी डाली और कहा कि हिंदुस्तान में किसी भी हुकूमत ने अखिलतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए इस तरह की कोई स्कीम मुतारफ नहीं करवाई। LB स्टेडियम में शहर के तमाम असम्बली हल्कों के लिए अलहदा काउंटर्स कायम थे। इस्तेफादा कुनिंदगान में मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई व पारसी भी शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के कायदी इंजामा को काबू में रखकर बात करने का जिला परिषद नायब सदर रजिता यादव ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से MLC की एक कविता मुकामी रुकन असम्बली MLA के शरीक हयात आयशा फातिमा पर गैर ज़रूरी तनक़ीद करने पर ख़वातीन की तौहीन होने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ओहदे पर फायज होने के दौरान ज़िले में किसी भी किस्म के तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए, लेकिन MLC की एक कविता माजी में बहैसियत MP के तौर पर कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए बेहतरीन पार्लियामेंट अवार्ड हासिल किया। इन्होंने कहा कि बोधन में MLA शेख आमिर ने 9 साल के दौरान कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने वाले अवाम के चहीते कायद पर नामुनासिब तबसरे करने से गुरेज करने का इंतबा दिया। కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి దొడ్ల రవీందర్ గారు, మందన్న రవి మహిళలు అన్న ఇంగిత జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయి మా కవితక గురించి మరియు ఆయిషా ఫాతిమా మేడం గురించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. మేము మీకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం, మీ కుటుంబంలో మహిళలు ఉన్నారు, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా మహిళలు ఉన్నారు. ఒక మహిళను అనే ముందు మీ సభ్యతా సంస్కారాన్ని మర్చిపోయి ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా మమ్మల్ని అంటే మీ వాళ్ళని కూడా అన్నట్లే ఒక్కసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి. మరి కవితక్క అంటే ఒక నిజామాబాద్ జిల్లాకో తెలంగాణ రాష్ట్రానికో పరిమితం కాలేదు. ఈరోజు తక్కువ కాలంలోనే బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు పొంది తెలంగాణ ఖ్యాతిని ప్రపంచవ్యాప్తం చేస్తూ రాష్ట్రము దేశము అని కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా తెలంగాణకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. CITU कायदी ने तमाम कॉन्ट्रैक्ट ANM को रेगुलर करने का मुतालबा किया। आज जिले निजामाबाद के धरना चौक पर CITU के ज़ेरे निगरानी में जारी हड़ताल से जिले नायब सदर रमेश बाबू ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 15 तारीख से रियासती सतह पर कॉन्ट्रैक्ट ANM की जानिब से हड़ताल का इनेकाद अमल में लाने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के लिए मुनाक़िदा जद्दोजहद के दौरान इस वक्त के तहरीक क़ायद आज वज़ीर आला KCR रियासत में कॉन्ट्रैक्ट के तरीक़ेकार को मनसूख करते हुए तमाम अफराद को मुस्तकिल करते हुए बाकायदा बनाने के ताल्लुक से दिए गए वादे को रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाकर 10 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया गया है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे को अमली जामा पहनाकर तमाम कॉन्ट्रैक्ट ANM को मुस्तकिल बनाने का मुतालबा किया। కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని ఇచ్చినటువంటి హామీ 9.5 సంవత్సరాలుగా పరిష్కారం కాకపోవడంతో ఈరోజు అనేక మార్లు అధికారులని నాయకుల్ని అడిగి వేసారినటువంటి కాంట్రాక్ట్ ANMలు ఈరోజు సమ్మెకు పూనుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రధానంగా
ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏఎన్ఎం పోస్టులని భర్తీ చేయడం కోసం ఈరోజు రాత పరీక్షల్ని నిర్ణయం చేయటం మూలంగా दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ कल्याणा मंडप में बीजेपी हल्के सतह का इजलास मुनक़िद किया गया। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ गुराड़ी रेड्डी कल्याणा मंडपम में इनेक़ात अमल में लाए गए बीजेपी हल्के सतह के इजलास में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर आसाम MLA तिरंगू गोई ने शिरकत करते हुए कहा कि हम तमाम मुत्तहिद होकर खिदमत अंजाम देने से कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर निज़ामाबाद रूरल इंचार्ज रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर वो दिनेश कुलाचारी ने कहा कि आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में दरपल्ली मंडल बीजेपी सदर एल गंगा रेड्डी MPP जी भूमन्ना दरपल्ली सेक्रेटरी महिपाल यादव व दिगर ने शिरकत की। పాల్గొన్నారు। जो नेशनल पार्टी नरेंद्र मोदी जी रूरल में जीतने के लिए क्या क्या बोलने के लिए वो आए हुए पूरे जोश से और वो से एक ही काम है। रूरल में बाजू गांव में क्या हो रहा, बाजू कांग्रेस में क्या हो रहा, पक्का नियोजकवर्गाల్లో ఏముంది, పక్క ఊరులో ఏముంది, మన అనవసరం, మన బూతులో ఏముంది, ఫస్ట్ MLC के कविता के फर्जंदान की जानिब से तकसीम अमल में लाए गए सिनर्जी ऑफ माइंड फाउंडेशन के तहत 10 तलबात को स्कॉलरशिप हवाले किया। हैदराबाद में वाक़े सेंट फ्रांसिस वुमेन कॉलेज में दाखिला हासिल करने वालों की माशी तौर पर कमज़ोर होने वाले 10 तालिबात को फाउंडेशन की जानिब से स्कॉलरशिप्स हवाले किए गए, जिसमें 10 तलबा में 6 अंडर ग्रेजुएट और 3 पोस्ट ग्रेजुएट तलबा है, जिसके तहत कॉलेज में MLC के कविता व कॉलेज के नुमाइंदों की मौजूदगी में आदित्य आर्य ने तलबा को स्कॉलरशिप्स की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर MLC के कविता ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वो हमेशा हिमायत करती है और आज इनके दोनों बेटे समाज की खिदमत के लिए फाउंडेशन का क़याम अमल में लाकर तलबा की मदद करने को काफ़ी खुशान बात करार दिया। इन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी सोच रखने पर बहैसियत माँ के तौर पर काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। नासाज सेहत के 22 मादापुर मेडिकल हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले बेरकरूर के साबिका ZPTC BRS कायद D36 की स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की अदायत की। नासाज सेहत के 22 मड्डापुर के मेडिकल हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले बिरकुर के साबिका ZPTC व BRS पार्टी कायद D37 से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने मुलाकात करते हुए अयादत की और इनकी सेहत के ताल्लुक से डॉक्टर से जानकारी हासिल करते हुए इन्हें मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने की ताकीद। 2023-25 साल के तहत नई शराब पॉलिसी के तहत जिला में 42 शराब दुकानों को मुख्तस करने के लिए इस माह की 21 तारीख को सिलसिला रोड पर वाक़ फंक्शन हॉल में कलेक्टर हाथों खुरा इंदाज की जाएंगी। नई शराब पॉलिसी के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इस माह की 4 ता 18 तारीख तक दरख्वास्तें हासिल करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं, जिसके लिए ज़िले में 2174 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। लिहाजा तमाम दरख्वास्त दहिंदगान बरोज़ पीर को सुबह ठीक 10 बजे फंक्शन हॉल में एंट्री पास के साथ हाजिर रहने की ताकीद की। इन्होंने वाज़ेह किया कि दरख्वास्त गुजार हाजिर ना होने की सूरत में टोकन नंबर की खरानंदाजी नहीं की जाएगी। लिहाजा दरख्वास्त दहिंदा अपने एंट्री पास के साथ इनसे मुलहिका फंक्शन हॉल में हाजिर रहने के ताल्लुक से रविंदर राज ने वजाहत की। निज़ामाबाद में टेट फ्री कोचिंग का शानदार आगाज़। CEDM कोऑर्डिनेटर निज़ामाबाद की तला के बमौजिब हुकूमत तेलंगाना महकमे अखलाती बहबूद की ज़ेर सरपरस्ती मरकज़ तालीमी तरक्की बराए अखलाती तबक़ात जामा उस्मानिया हैदराबाद की जानिब से TS टेट 2023 उर्दू मीडियम की मुफ्त कोचिंग क्लासेस का आगाज़ 18 अगस्त बरोज़ जुम्मा बवक्त 4 बजे तबारक हाई निज़ामाबाद में इनेक़ाद अमल में आ चुका है। कोऑर्डिनेटर की तला के बमौजिब कोचिंग 18 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। कोचिंग का दौरानिया 28 दिन का होगा जो फ्री कोचिंग होगी। तमाम रजिस्टर्ड उम्मीदवारों से गुजारिश की जाती है कि हुकूमत की जानिब से मुनाकिद की जाने वाली मुफ्त कोचिंग से इस्तिफादा हासिल करें। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, माफ़ी मांगने कर कोई बच नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रिमार्क तक। सुप्रीम कोर्ट ने अदाकार और तमिलनाडु के साबिक़ रुकन असम्बली SV शेखर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जिसमें इन्होंने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट से मुतालिक अपने खिलाफ दर्ज एक मामले को मनसूख करने का मुतालबा किया था। साथ ही अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को इसके असलात और रसाई के बारे में मोहतात रहना चाहिए। आज जस्टिस BR गोई और जस्टिस PK मिश्रा की बेंच
मद्रास हाई कोर्ट के 14 जुलाई के हुक्म के खिलाफ शेखर की दाखिल अर्जी पर समाअत कर रही थी। हाई कोर्ट ने इनके जरिए शेयर करदा पोस्ट से मुतालिक मुजरिमाना कार्रवाई को रद्द करने के मुतालबे वाली अर्जी खारिज कर दी थी। इस मामले में समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट पर मुलजिम को सजा मिलनी ज़रूरी है। ऐसे मामलों में सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोग मुजरिमाना कार्रवाई से नहीं बच सकते। आज हुई समाअत में बेंच ने अर्जी दहिंदे की नुमाइंदगी कर रहे वकील से कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो इसे इसके असरात और रसाई के बारे में ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। वकील ने दलील दी कि शेखर ने हादसे की तारीख पर अपनी आंखों में कुछ दवा डाली थी, जिसकी वजह से वो अपने ज़रिए शेयर करदा पोस्ट को नहीं पढ़ सके और पोस्ट कर दिया। बेंच ने इस पर कहा कि किसी को भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहना होगा। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि अगर किसी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ज़रूरी लगता है तो इसे नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि शेखर ने 19 अप्रैल 2018 को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक काबिल एतराज़ और फहश तबसरे पोस्ट किया था, जिसके बाद चेन्नई पुलिस कमिश्नर के सामने एक शिकायत दर्ज की गई थी। शेखर के वकील ने इस दौरान कहा था कि पोस्ट में शामिल काबिल एतराज़ तबसरे के बारे में पता चलने के बाद शेखर ने इसी दिन कुछ घंटों के अंदर पोस्ट को हटा दिया और इसके बाद 20 अप्रैल 2018 को एक ख़त लिखा, जिसमें इन्होंने बिला शर्त मुतल्लिका खातून सहाफ़ी और मीडिया से माफ़ी मांगी थी। कोयटला के कांग्रेस कैद पर कातिलाना हमला, दौरान इलाज हुए फौत। कातिलाना हमले में कोयटला कांग्रेस लीडर अब्दुल रज़्ज़ाक की दौरान इलाज मौत। जिले जगतियाल कोयटला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर अब्दुल रज़्ज़ाक 3 दिन कबल नामालूम अफराद ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया था। निज़ामाबाद के साई कृष्णा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। दौरान इलाज इनका इंतकाल हो चुका। साबिक़ा MLA कोमल रेड्डी रामलू के फर्जंद ने कहा, BRS हुकूमत में कत्ले आम हो चुका है। कोयटला टाउन में ऐसे कई कत्ल हुए हैं। खुद इन्हीं का लीडर लक्ष्मी राजम का भी कत्ल किया गया और समीर का भी कत्ल किया गया। कातिलों को सख्ती से सख्त सजा देने की मांग की, रास्ता रोको धरना किया गया। कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। कांग्रेस कायदीन अर्जुन, प्रवीण, अजीम, हरि कुमार दीगर मौजूद। शराब की दुकान के लिए दरख्वास्तें 2330 करोड़ की आमदनी। शराब की दुकानात के लिए दरख्वास्तों से हुकूमत को रिकॉर्ड सतह पर 2330 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इस साल आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले शराब के कारोबारी अफराद और कई अरकान असम्बली ने शराब की दुकानात के लिए दरख्वास्तें दाखिल की है। हर जिले से हज़ारों दरख्वास्तें वसूल हुई। रियासत भर से 15 दिन में 1,16,500 से ज़ायद दरख्वास्तें मिलने का महकमे एक्साइज ने इंकशाफ किया है। दरख्वास्तें दाखिल करने के आखिरी दिन 42,000 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हुई है। रियासत के 2620 शराब की दुकानात के लिए टेंडर्स तलब किए गए थे। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत जारिया साल 40% ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई है। शराब की दुकानात के अलॉटमेंट के लिए 21 अगस्त को खरानंदाजी का एहतमाम किया जा रहा है। 21 दिसंबर से नई दुकानात का आगाज होगा। हमेशा अवामी खिदमत में रहने वाले MLC कविता व मुकामी MLA शीखे हयात आयशा फातिमा के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने से गुरेज करने का BRS पार्टी के कायदीन, कांग्रेस पार्टी से कायदीन का इंतबा। अवाम की खिदमत व हमेशा अवाम के साथ रहने वाले MLC के कविता व मुकामी MLA के शरीक हयात आयशा फातिमा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने सख्त मजम्मत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खातून कायदा का लिहाज किए बगैर झूठी अफवाहें फैलाते हुए नामुनासिब तबसरा करना कांग्रेस कायदीन को जेब नहीं देता। इन्होंने कहा कि साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी पौधा नलखे के तहत कई फायदे हासिल किए, लेकिन वो एक दिन भी हल्के के अवाम से मुताल्लिक़ा मुश्किलात के ताल्लुक से जानकारी हासिल नहीं की। CM KCR की क़यादत में मुकामी रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के सबब कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, तो अपोजिशन कायदीन को तरक्की हजम नहीं हो रही है, जिससे बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं और अवाम को बनावटी बातों के जरिए वर्गलाने की नाकाम कोशिश करने का इजहार किया। తెలుసు 23 సంవత్సరాలు నుండి హిందువులకు, ముస్లింలకు, క్రైస్తవులకు ప్రతి సంవత్సరం వారి వారి పండుగలో బట్టలు పంపిణీ చేసిన ఘనత అది కేవలం షకీల్ అమీర్ ఫ్యామిలీకే ఉంది. ఎప్పుడైనా మీ నాయకుడు గౌరవనీయులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఏ ఒక్క సంవత్సరమైనా ఒక్క పండుగ కన్నా ఒక్క మతం వారి కన్నా ఎప్పుడైనా అన్నదానమో, వస్త్రదానమో, భూదానమో, గోదానమో చేసినుందా? का कानून सा असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह।
माधवपुर में वाक़ शिल्पा रामम के करीब ख़वातीन व बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर जदीद तरीन सहूलियात के साथ तामीर करदा मेडिकवर वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर स्पीकर पोचराम ने कहा कि मेडिकवर ग्रुप बहुत ही कम अरसे में अवाम को जदीद तरीन सहूलियात और तजुर्बेकार डॉक्टरों के जरिए खिदमात फराहम करते हुए अवाम की पजीराई हासिल करना काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिल फराहम। ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने किया खिताब। भारत रत्नाकर अंजहानी डॉक्टर राजीव गांधी की 79वीं जयंती के पेश नज़र जिले के कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी के ज़ेर निगरानी में कांग्रेस भवन में इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई और इसके अलावा शहर के विनायक नगर में वाक़ राजीव गांधी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी एक अजीम शख्स है जिन्होंने 18 साल की उम्र में वोट का हक देकर मुल्क के नौजवानों को जमहूरियत का हक दिया और हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी शोबा दुनिया के दीगर ममालिक के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका सेहरा सिर्फ राजीव गांधी को जाने का इजहार किया। ఉండే విధంగా ఒక ప్రయత్నం చేసినటువంటి మహనీయుడు రాజీవ్ గాంధీ యొక్క ఆలోచనలు విధానాలు ఈ రోజు సాంకేతిక రంగంలో ప్రపంచ స్థాయిలో నిలవడానికి కారణమైనవి అంటే ఈ రోజు భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా కొనసాగుతుంది। అన్ని అగ్రదేశాలకు ఇక్కడ నుండే సాంకేతికంగా నైపుణ్యం గల వారు ప్రపంచ దేశాల్లో అన్ని కంపెనీలకు సీఈఓలుగా ఉన్నారు అంటే అది కేవలం రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క చలవ కృషి ఫలితమైన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। जिला सूर्यापेट में मुनक़िद मुख्तलिफ तरक्याती कामों में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। जिले सूर्यापेट बीआरएस दफ्तर का सीएम केसीआर ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए दफ्तर के हाथ में पार्टी परचम की कुशाई अंजाम दी गई। इससे कबल इन्होंने 500 करोड़ रुपए से शुरू किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज से मुताल्लिक़ तामीरी कामों वो 156 करोड़ से तामीर करदा मरकजी इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया। बादजा 30.18 करोड़ रुपए की लागत से खदीम ज़रूरी मार्केट में तामीर होने वाले इंटीग्रेटेड मॉडल मार्केट का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मार्केट का मुशाहिदा किया और इसके अलावा 38.50 करोड़ रुपए से 20 एकड़ में तामीर मुकम्मल करने वाले जिले पुलिस दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर सीएम केसीआर के साथ रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, वज़ीर जगदीश रेड्डी, सूर्यापेट जिले एमएलए जी किशोर व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। सूर्यापेट में कई तरक्याती कामों का सीएम केसीआर ने किया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इनके हमरा मौजूद। मेडिकवर हॉस्पिटल ग्रुप बहुत ही कम अर्से में अवाम की पजीराई हासिल करना काफ़ी खुशाइन। हैदराबाद के माधवपुर में वाक़ शिल्पा रामम के करीब विमेंस एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। इस माह की 25 तारीख को सीएम केसीआर के हाथों सेक्रेटरीट चर्च मस्जिद का इफ्तिताह अमल में लाए जाने का हैदराबाद में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की वज़ाहत। एमएलसी के कविता के फर्जंदान की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए सिनर्जी ऑफ माइंड फाउंडेशन के तहत 10 तलबात को स्कॉलरशिप हवाले किए गए। अंजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिल फरामश। जिले कांग्रेस पार्टी दफ्तर में राजीव गांधी जयंती तकरीब के मौके पर इनकी तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी के कायद ने पेश की खिराज अक़ीदत। खतीब इमाम जामे मस्जिद डिचपली साबिक़ा सदर मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद सिद्दीक़ी साहब की सानिहा इत्तिहाल नमाज जनाज़ा में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। मुल्क को 56 इंच सीने की नहीं 6 इंच दिल वाले केसीआर जैसे कायद की जरूरत। एलबी स्टेडियम में इखलातों की इमदादी स्कीम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। इमदादी रकम का सही इस्तेमाल करने इम्तियाज इसाक का मशवरा।
रियासत के 10,000 अकलतों में फीकस 1 लाख रुपए तकसीम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।